अधीश की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जैसा गुरु सूर्यभान कह रहे थे, अधीश ठीक वही करता था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी अधीश ने अब तक गंभीरता से आत्ममंथन नहीं किया था, न ही उसकी कोई योजना थी। क्या था अधीश की इस बात का कारण? क्या अधीश वास्तव में विक्रम से सामना करने के लिए तैयार था, या ये सब कुछ वो गुरु सूर्यभान की संतुष्टि के लिए करता चला जा रहा था? अधीश जब अपने कमरे में वापस पहुंचा तो ललिता और विशाखा दोनों को अपना इंतजार करते पाया। उसने विशाखा से क्षमा भी मांगी कि वो उससे मिलने नहीं आ सका, लेकिन उसकी किसी बात का जवाब देने की बजाय विशाखा की आंखों से आंसू झरने लगे। विशाखा को रोता देख अधीश घबरा गया और बोला, क्या हुआ विशाखा, इस तरह क्यों रो रही हो? लेकिन फिर भी विशाखा कुछ नहीं बोली। ललिता ने विशाखा के आंसू पोंछे और कहा, मैं भी बहुत देर से पूछ रही हूं, लेकिन ये बताती ही नहीं। अधीश बोला, विशाखा कोई समस्या है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ? अधीश के स्वर में चिंता थी। कुछ देर बाद विशाखा कुछ शांत हुई और बोली, मैं यहां आई थी कि मन लगाकर अध्ययन करूंगी, लेकिन यहां आकर पता चला कि यहां पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ने की लगन होना जरूरी नहीं है, और भी बहुत सी चीजें जरूरी हैं। मेरे परिवार में कोई मांत्रिक नहीं है, तो क्या मैं मांत्रिक नहीं बन सकती? और आप तो जैसे गायब ही हो गए थे। मैं कितने दिन से आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी। कहते कहते विशाखा फिर रोने लगी। अब की बार अधीश ने मुस्कुराकर कहा, एकदम चुप हो जाओ विशाखा, फिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। अधीश की बात सुनकर विशाखा का रोना कुछ थमा तो अधीश ने कहा, अब मुझे साफ साफ बताओ, किसने तुमसे क्या कहा है? विशाखा बहुत दुखी और गंभीर स्वर में उसे अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के व्यवहार के बारे में बता रही थी। जब वो शांत हो गई तो अधीश ने उसे समझाते हुए कहा, शुरू शुरू में ऐसा सबके साथ होता है विशाखा, मेरे साथ भी हुआ है, ललिता के साथ भी। ये सुनते ही विशाखा ने आश्चर्य से आंखें बड़ी बड़ी कर अधीश को देखा। ललिता ने अधीश की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ विशाखा, यहां बल्कि हर मंत्र विद्यालय में ये सब होता है। तुम बहुत मासूम हो अभी, तुम और दिन यहां बिताओगी तो सब अच्छा लगने लगेगा। अधीश ने कहा, ललिता सही कह रही है विशाखा, बाद में तुम इन्हीं बातों पर हंसोगी। और रही मेरे व्यस्त रहने की बात, तो मैं भी तो तुम्हारी तरह एक विद्यार्थी हूं, मुझे भी तो समय पर कक्षा में जाना होता है और गुरुजी की बात माननी पड़ती है। ललिता और अधीश विशाखा को काफी देर तक समझाते रहे। विशाखा अब बिल्कुल सामान्य हो गई थी। मुस्कुराकर उसने कहा, अब मैं आपकी सारी बात समझ चुकी हूं, मैं मन लगाकर अध्ययन करूंगी, लेकिन समय समय पर आपको मेरी सहायता करनी ही होगी। अधीश ने कहा, मैं तो यहां हूं ही, बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम ललिता से बेहिचक कह सकती हो। विशाखा चली गई तो ललिता बोली, ये अब भी छोटी बच्ची है, भले ही ये पढ़ने में कितनी ही तेज हो, लेकिन मंदार के पुराने और बड़े छात्रों ने इसे सताया होगा और ये विरोध भी नहीं कर सकी होगी। अधीश बोला, सब ठीक हो जाएगा ललिता, ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इस कारण भी शायद। खैर, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि कुछ दिनों में मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, लौटने में शायद कई दिन या कई महीने लग जाएं। तब तक तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। लौटते हुए प्रकाश नगर जाकर मेरे परिवार की खोज खबर ले लेना, और विशाखा का मन हो तो उसे भी लेती जाना। अधीश की बात खत्म हुई तो ललिता ने पूछा, लेकिन तुम जा कहां रहे हो अधीश? अधीश ने कहा, अभी कुछ तय नहीं है कि कहां जाना है, लेकिन यह तय है कि जल्द ही जाना पड़ सकता है। ललिता के जाने के बाद अधीश काफी देर तक विचार करता रहा। फिर उसे ध्यान आया कि जो मंत्र पृथ्वी शरण वो अभी अभी लेकर आया है, उसे कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए, ताकि बाद में अध्ययन करने में उसे सहायता मिले। ये सोचते ही वो तुरंत उठ बैठा और अपनी याददाश्त के सहारे एक कागज पर मंत्र की विधि उतार ली और उसको ध्यान से पढ़ने में जुट गया। अगले दिन गुरु सूर्यभान ने पूछा, अधीश कैसा चल रहा है नए मंत्र का अध्ययन? अधीश ने कहा, अध्ययन तो ठीक चल रहा है गुरुजी, लेकिन अभी साधन भवन जाकर मुझे ज्वालामुखी मृत्तिका लेकर आनी पड़ेगी। वही इस मंत्र की सहायक सामग्री है। कुछ मंत्रों के लिए सहायक यंत्रों की जरूरत होती थी, कुछ के लिए सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री उन वस्तुओं को कहते थे जिनके बिना मंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता था। जैसे विषैली बर्फ के प्रयोग के लिए अधीश को उंगली कवच की जरूरत थी, और अब पृथ्वी शरण के लिए ज्वालामुखी मृत्तिका की।
अधीश की बात सुनकर गुरु सूर्यभान जोर से हंस पड़े। जो तुम खोज रहे हो अधीश, वो साधन भवन में नहीं मिलेगा। अधीश को लगा एक बार फिर गुरुजी के सामने वो मूर्ख सिद्ध हो गया है। उसके चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर गुरु सूर्यभान बोले, ज्वालामुखी मृत्तिका के लिए तुम्हें ज्वालामुखी पर्वत पर जाना पड़ेगा, वो भी ऐसा ज्वालामुखी जो जागृत अवस्था में हो। अधीश को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है गुरुजी? गुरु सूर्यभान बोले, मांत्रिकों की इस दुनिया में सब संभव है अधीश। यहां से हजारों कोस दूर एक समुद्र है, उसके बीचों बीच एक छिपा हुआ रहस्यमय द्वीप है, कुर्दमान द्वीप। ज्वालामुखी मृत्तिका लेने के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अभी कैसे? अधीश ने पूछा। गुरु सूर्यभान बोले, क्यों, तुम्हें कहीं और किसी और काम से जाना है? अधीश बोला, नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। मैं बस ये सोच रहा था कि ये जगह तो बहुत दूर है। फिर गुरु सूर्यभान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोले, वास्तव में एक महान मांत्रिक के पास गहन अध्ययन और ज्ञान तो होना ही चाहिए, बल्कि उसके पास जीवन के विस्तृत अनुभव भी होने चाहिए। तभी वो और अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली मंत्र बना सकता है, जो दुनिया की प्रकृति के बहुत करीब है। तुम्हें इस यात्रा पर जरूर जाना चाहिए अधीश। दुनिया घूमो, प्रकृति के निकट जाओ और नए अनुभव प्राप्त करो। तब शायद एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने लिए खुद एक सर्वाधिक उपयुक्त मंत्र बना सको। अधीश ने यह सुनकर गुरुजी के सामने श्रद्धा से सर झुका दिया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी, मैं जल्द ही कुर्दमान के लिए निकल जाऊंगा। गुरु सूर्यभान से बातचीत करने के बाद अधीश सीधा पुस्तकालय भवन गया और वहां ज्वालामुखी मृत्तिका और कुर्दमान द्वीप से संबंधित जितनी भी पुस्तकें थीं सारी ले आया और पढ़ने में जुट गया। इसके अलावा भी जहां से भी उसे इस बारे में पता चलता, वो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने में लग गया। कई दिन इसी तरह गुजर चुके थे। अधीश ने जाकर गुरु सूर्यभान को सब कुछ बताया कि किस तरह उसने बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर ली है और अब वो कुर्दमान द्वीप जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। गुरु सूर्यभान बोले, अच्छा बेटे, तुमने यदि पूरी जानकारी इकट्ठी कर ही ली है तो अब और देर करना ठीक नहीं। कल ही तुम मंदार छोड़ दो और जितनी जल्दी हो सके अपना उद्देश्य पूरा करो। फिर उन्होंने हवा में कुछ संकेत चिन्ह बनाए। कुछ क्षण बाद उनकी हथेली पर एक कड़ा प्रकट हो गया। अधीश आश्चर्य से उस गहरे नीले रंग के कड़े को देख रहा था। गुरुजी बोले, क्या देख रहे हो अधीश? यह जीवन रक्षा कड़ा है, इसे धारण कर लो। जब तक तुम्हारे पास रक्षा श्रेणी का कोई अच्छा यंत्र या मंत्र नहीं है, तब तक ये तुम्हारी रक्षा करेगा। कहकर गुरुजी ने अपने हाथ से अधीश के हाथ में वो कड़ा पहना दिया। अधीश ने कहा, धन्यवाद गुरुजी, अब मैं जाकर बाकी तैयारी भी कर लेता हूं। प्रणाम। सदा विजयी भव। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अधीश पिछले दिनों और आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था। अब क्या और कैसे करना होगा, यह भी उसके विचारों में था। गुरुजी मेरे बारे में इतने चिंतित क्यों रहते हैं? अधीश के मन में विचार आया, क्या विक्रम सच में? अधीश ने यह विचार झटकना चाहा, लेकिन आज इस विचार ने उसके मस्तिष्क को जकड़ लिया था। काफी दिनों से वो विक्रम के बारे में सोचने से भी कतरा रहा था, लेकिन आज उसे खुद ही अपने आप का सामना करना था। आखिर क्यों मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता? विक्रम भी तो अन्य शत्रुओं की तरह उसका शत्रु है, फिर क्यों? कई सवाल थे, लेकिन उसके पास जवाब किसी का भी नहीं था। शायद शुरू से ही मेरी तुलना उसके साथ की जाती रही है, इसलिए अधीश ने सोचा। लेकिन यह तो कोई कारण नहीं था। इसके अलावा भी अधीश के मन में बहुत से विचार आए, लेकिन कोई भी उसके सवाल का उचित जवाब नहीं था। अगले दिन सुबह ही अधीश अपनी यात्रा के लिए तैयार था। ललिता, विशाखा और गुरु सूर्यभान सभी उसे छोड़ने के लिए यात्रा भवन तक आए। गुरु सूर्यभान बोले, अपना ध्यान रखना बेटे, यहां से मकरंद वन तुम्हें भेज दिया जाएगा। उसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। अधीश ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आगे का रास्ता खोज लूंगा। गुरु सूर्यभान बोले, तुम्हें रास्ता खोजना नहीं पड़ेगा अधीश। यात्रा भवन से तुम्हारे लिए एक मानचित्र उपलब्ध करा दिया जाएगा, साथ ही एक दिशा सूचक यंत्र भी। इनकी सहायता से तुम आसानी से कुर्दमान तक पहुंच जाओगे। इसके बाद तुम्हारा मुख्य काम ज्वालामुखी मृत्तिका लेकर आना ही होगा। अधीश ने कहा,
फिर तो मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा गुरुजी। गुरु सूर्यभान मुस्कुराए। ये दोनों यंत्र तुम्हारे काम को बस 10% आसान करेंगे, बाकी का 90% काम तुम्हें खुद ही करना होगा। इसके अलावा जंगल, नदियां, पहाड़, समुद्र तुम्हें पार करने होंगे, वो भी बिना किसी वाहन और साथी के, समझे? अब अधीश को लग रहा था कि ये यात्रा वास्तव में बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन मुश्किलों से हार मानना तो अधीश ने सीखा ही नहीं था। उसने जवाब दिया, आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मैं सफल होकर लौट आऊंगा। गुरु सूर्यभान ने अपने प्रिय शिष्य पर आशीर्वाद और शुभकामनाओं की बारिश कर दी। ललिता ने पूछा, अधीश क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? अधीश ने हंसकर जवाब दिया, नहीं ललिता, तुम यहीं रहो और विशाखा का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और जो भी मैंने तुमसे कहा था उन बातों का भी ध्यान रखना। ललिता और विशाखा ने भरी आंखों से अधीश को विदाई दी। यात्रा भवन के प्रबंधक ने कुछ संकेत चिन्ह बनाए और अधीश को एक वक्र के भीतर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते वो सबकी नजरों से ओझल हो गया। मंदार से सैकड़ों मील दूर एक घना जंगल, जंगली वनस्पति और जानवरों से भरा हुआ। जंगल में एक धुंधली सी छाया तूफान की तेजी से बढ़ती चली आ रही है। घने पेड़, गहरी खाइयां, चौड़ी नदियां और ऊंचे पहाड़ों को पार करती हुई एक गुफा के पास जाकर ये छाया रुक जाती है। ये अधीश है। बिना किसी वाहन के, सिर्फ अपने वायु मंत्रों के सहारे अधीश यहां तक चला आया है। गुफा देखकर उसने सोचा, क्यों ना रात भर सुस्ता लिया जाए और तब तक ऊर्जा भी फिर से इकट्ठी कर लूंगा ताकि आगे बढ़ सकूं। तभी उसने गुफा की तरफ कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि बहुत से जंगली आदिवासी दूसरी ओर से आते दिखाई दिए। उनके शरीर पर कपड़े नाम मात्र के लिए ही थे और कंधों पर शिकार किए जंगली जानवर टांग रखे थे। उन्हें देखते ही अधीश फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। उन लोगों ने वहां से थोड़ी ही दूर पर आग जलाई और जानवरों का मांस निकालकर भूनने लगे। भोजन तैयार हो चुकने के बाद वे सब एक गोल घेरे में खड़े हो गए और अजीब सी भाषा में कोई प्रार्थना गाने लगे। अधीश जिस पेड़ पर बैठा हुआ ये नजारा देख रहा था, उस पर धीरे धीरे एक बहुत भयंकर अजगर अधीश की ओर रेंगता हुआ चला आ रहा था। अधीश को जब तक एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजगर उसके बिल्कुल करीब था। अब मैं क्या करूं? यदि मैं इस अजगर को मारने की कोशिश करूंगा तो नीचे खड़े लोगों को पता चल जाएगा। और क्षण भर में ही उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। वो पेड़ से कूद पड़ा और नीचे बिल्कुल संभल कर जमीन पर खड़ा हो गया। कदम संभालते ही अधीश ने देखा कि वो उन आदिवासियों के घेरे के एकदम बीच में खड़ा है। अधीश के गिरने की आहट से उन लोगों ने चौंक कर आंखें खोल दी। अधीश को उस पर लगा कि अब ये लोग जानवरों की तरह उसे भी भून डालेंगे, लेकिन उसे देखकर वे लोग अपने घुटनों पर बैठ गए और अपने हाथ उठाकर कोई प्रार्थना सी गाने लगे। शायद ये मुझे अपना देवता समझ रहे हैं, या शायद ये बलि देने से पहले ऐसी प्रार्थना करते होंगे, अधीश सोच रहा था। लेकिन एक एक करके वे लोग आने लगे और उसके पैर छूकर उसके पैरों के पास अपने मांस का एक हिस्सा रख दिया। लाउआ लाउआ लाउआ, इस तरह का अजीब सा शब्द गाते हुए वे अधीश के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे शायद अधीश को अपना देवता ही समझ रहे थे। अधीश को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पैरों के पास रखे हुए भुने मांस का एक टुकड़ा उठाया और एक आदमी के हाथों में रख दिया। श्रद्धा से बार बार झुकता हुआ वो आदमी रोने लगा। कितने भोले और प्यारे हैं ये जंगली लोग, और एक हम हैं सभ्य समाज में रहते हुए झूठ, धोखा और चालबाजी। अधीश का मन वितृष्णा से भर उठा। वो और अधिक देर तक ये नाटक नहीं कर सका और वात चक्र मंत्र पढ़कर वहां से भाग निकला। उसके जाते ही वे जंगली लोग फिर अजीब सी आवाजें निकालते रहे और अधीश आगे बढ़ता रहा। क्या होगा इस पूरी यात्रा का परिणाम, जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।